हेलो, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे और अपना तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है प्रपोजिशन का, जो हम करेंगे पार्ट 3। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ मिसलेनियस प्रपोजिशन, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन पेपर के जो पॉइंट ऑफ व्यू से। और जो भी नए व्यूवर्स हैं अपनी वीडियो को लास्ट तक देखें। और प्रपोजिशन का जो ये पार्ट 3, उससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, वो आप देख सकते हैं। तो करते हैं अपनी आज की क्लास शुरू। देखो इसमें ये क्या है कि ओवर और अबोव प्रपोजिशन के रूप में यूज किया जाता है। जब हम कहीं भी किसी भी सेंटेंस में ओवर का मतलब क्या होता है कि कोई भी जर्नल वे में कोई भी नंबर लिखा है, ठीक है, फिजिकली वो चीज दिख रही है आपको, ठीक है, तो उसको डिनोट करने के लिए आप क्या यूज करेंगे। अगर फिजिकली आपके सामने है, वो दिखाई दे रहा है, तो वो आपका क्या होगा, ओवर यूज किया जाएगा। और अबोव का मतलब क्या होता है, अबोव मतलब ऊपर, ठीक है। जो हम कहेंगे कि फॉर्मल राइटिंग के लिए आप उसका मेजरमेंट एग्जैक्ट नहीं कर सकते, जस्ट फॉर्मल राइटिंग के लिए किया गया, तो वहां पे अबोव का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम सेंटेंस लेते हैं, डैश 50-100 स्टूडेंट्स कैन सिट इन दिस क्लास, कि इस क्लास में 500 स्टूडेंट्स के आसपास बैठ सकते हैं। तो ये जो 50 स्टूडेंट है, ये आपका क्या है, फिजिकली है, दिख रहा है, सामने है आपके। तो यहाँ पे हम उसकी नंबर को, संख्या को डिनोट करने के लिए क्या यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। और अगर फॉर्मल राइटिंग की बात है, जैसे हमने लिखा टोहाना इज सिचुएटेड 250 मीटर डैश सी लेवल, यानी सी लेवल से 250 मीटर ऊंचा है, ठीक है, अबोव है। तो ये हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, यहाँ हमारा फॉर्मल है, कोई एग्जैक्ट नहीं है, ये तो नहीं है कि मेजरमेंट क्या हुआ है, इसको फॉर्मल राइटिंग के रूप में यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या ये लेंगे, अबोव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद है बाय और विद। बाय का मतलब क्या होता है, कोई डूअर है, किसी के द्वारा कोई काम किया गया है, ठीक है। जैसे कि हम कोई भी काम करते हैं, हम बॉडी पार्ट से करते हैं या फिर फिजिकली करते हैं, तो मनुष्य के द्वारा कोई भी काम किया जाता है, सब्जेक्ट के द्वारा कोई भी काम किया जाता है, वो आपका क्या होगा, बाय के द्वारा होगा। अगर वही काम किसी इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, तो वहां पे हम क्या लेंगे, इंस्ट्रूमेंट के साथ हम विद का प्रयोग करेंगे। जैसे कि ही ओपन द डोर डैश हैमर, यानी कि उसने दरवाजे को खोला हैमर के साथ। तो यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रूमेंट का यूज किया गया है, इंस्ट्रूमेंट का यूज किया है, हैमर के साथ खोला। तो यहाँ पे क्या होगा, विद का प्रयोग किया जाएगा। सबसे पहले हम बात करें, इंस्ट्रूमेंट जब भी हो उसके साथ विद का प्रयोग करेंगे। फिर बात आती है आई ओपन द जार डैश माई माउथ, मैंने जार को अपने मुंह से खोला। तो यहाँ पे क्या है, हम पर्सनली कोई पर्सन है, उसको वो चीज काम कर रहा है, लेकिन किसी बॉडी पार्ट से कर रहा है, तो वहां पे किसका काम होगा, वो अपने आप डूबर है करने वाला, तो बाय माई माउथ यहाँ पे इसका यूज होगा। कहने का मतलब क्या है कि जब इंस्ट्रूमेंट के साथ कोई भी काम करते हैं, तो वहां पे क्या लेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। और अगर कोई भी सब्जेक्ट है, डूअर है, उसकी इन्वॉल्वमेंट है, तो आप क्या लेंगे, बाय का यूज करेंगे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, एक आता है आपका टू और टूवर्ड्स। एक आता है आपका टू और टूवर्ड्स। टूवर्ड्स, जैसे हम कोई भी डेस्टिनेशन को शो करना चाहते हैं, टू शो डेस्टिनेशन, किसी जगह के बारे में, डेस्टिनेशन, ठीक है। टूवर्ड्स क्या होता है, वो क्या दिखाएगा, ये दिखाएगा कि डायरेक्शन को, टूवर्ड्स मतलब किसी डायरेक्शन को दिखाना है, टू शो डायरेक्शन, दिशा, दिशा को दिखाने के लिए किसका यूज करेंगे हम, टूवर्ड्स का यूज करेंगे। और टू का यूज किसके लिए करेंगे, टू शो डेस्टिनेशन, मतलब कहीं पहुंच रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल
I saw him going dash park, going dash park। यहाँ पे अपना ऑप्शन मिलेंगे टू और टू वर्ड्स में से क्या आप फिल कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे टू मेंशन करते हैं, फिल करते हैं, तो वो डेस्टिनेशन को शो करेगा, मतलब जिस जगह पे वो जा रहा है, ठीक है, कौन सी जगह पे जा रहा है, पार्क में, तो यहाँ डेस्टिनेशन होगा। अगर डायरेक्शन है, डायरेक्शन मीन्स कि वो किस दिशा में जा रहा है, तो भी आप टू वर्ड्स का यूज करेंगे। तो यहाँ पे टू और टू वर्ड्स दोनों को यूज कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट देखा जाएगा कि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, टू वर्ड्स का यूज किया जाएगा, और टू है तो आपका डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे बोथ आर करेक्ट, ठीक है। उसके बाद बात करें हम कि यहाँ पे एक और यूज करते हैं हम, जैसे कि वाहिल और ड्यूरिंग, वाहिल और ड्यूरिंग, ये भी आपके क्या है, यूज करते हैं। कैसे यूज किया जाता है देखते हैं। वाहिल एक कंजक्शन की तरह यूज करते हैं, और ड्यूरिंग क्या है, प्रपोजिशन की तरह यूज किया जाता है। जब आप वाहिल की बात करते हैं तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी हम कंजक्शन लेते हैं, तो वो कंजक्शन का काम क्या है, जो सेम स्ट्रक्चर का है, जो पार्ट है, उनको जोड़ने का काम करता है। हमने प्रीवियस उसमें किया था। जैसे फॉर एग्जांपल, शी was sleeping dash I was reading a novel। She was sleeping dash I was reading a novel, यानी कि वह सो रही थी while I was reading a novel। अब इसमें जो यूज किया गया है, प्रपोजिशन जो यूज करेंगे while और during में से, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में क्या दिखाई दे रहा है कि she was sleeping, यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है और V1 के साथ ing है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है और V1 के साथ ing है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब है। ये सेम स्ट्रक्चर को कनेक्ट कर रहा है, जोड़ने का, ज्वाइन करने का काम कर रहा है। तो वो काम किसका होगा, वाहिल का होगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, वाहिल का प्रयोग करेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या निकला, शी वाज स्लीपिंग, वह सो रही थी, वाइल के दौरान, आई वॉज रीडिंग ए नॉवल, जब मैं नॉवल पढ़ रहा था तो वह सो रही थी। तो यहाँ पे क्या है, वाहिल का जब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं ड्यूरिंग। अगर ड्यूरिंग की बात करें, जैसे हम बात करें, शी वॉज स्लीपिंग ड्यूरिंग द क्लास, शी वॉज स्लीपिंग डैश द क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूरिंग का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि जो ड्यूरिंग है वो के दौरान का मीनिंग लेगा। यहाँ पे क्या लिखा जाता है, के दौरान, के रूप में इसका यूज करते हैं। और जब बात करते हैं, ये आपकी क्लास क्या है, क्लास आपकी नाउन है, नाउन है, जो कि क्या है, क्लास कॉमन नाउन है, और ये आपका क्या है, प्रपोजिशन है, ठीक है। यानी नाउन की पोजीशन दिखाने के लिए, नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन कौन दिखाता है, प्रपोजिशन दिखाता है। तो इसीलिए यहाँ पे किसका यूज होगा, ड्यूरिंग का यूज किया जाएगा। जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं, शी वॉज लाफिंग क्लिकिंग द पिक्चर, शी वॉज लाफिंग, शी वॉज लाफिंग क्लिकिंग द पिक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे बात की गई है कि इसमें से वाहिल में से और ड्यूरिंग में से इस सेंटेंस के अंदर क्या आएगा। अब जैसे हम बात करें, शी वॉज लाफिंग डैश क्लिकिंग द पिक्चर। अब जैसे यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, V1 के साथ ing यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ ये काम किसका कर रहा है, जिरन का काम कर रहा है। और यहाँ पे क्या है कि हम जो भी नॉन फाइनाइट होगा वो क्या होता है, जिरेंड होता है, ठीक है, क्लियर।
तो यहाँ क्लिकिंग द पिक्चर, तो यहाँ पे किसका आएगा आंसर, किसका आएगा, वाहिल का यूज किया जाएगा, न कि ड्यूरिंग। ठीक है, वाहिल का मतलब क्या है कि जब वह पिक्चर क्लिक कर रही थी तो वह हंस रही थी। शी वॉज लाफिंग व्हाइल क्लिकिंग द पिक्चर। तो यहाँ पे जो करेक्ट यूज किया जाएगा जिरंड है, ये क्या है आपका जिरंड है। ठीक है, तो उसके साथ जो क्लिकिंग जो है आपका V1 है, V1 के साथ ing का प्रयोग किया गया है, ये आपका जिरंड है। और यहाँ पे जो नॉन फाइनाइट का जो कंसेप्ट है वहां पे क्लियर होता है, तो इसलिए यहाँ क्या आएगा, फाइल का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद है कि जैसे हम बात करते हैं इनटू, टू और इनटू का यूज करते हैं। ठीक है, चलो उससे पहले एक बात और करेंगे, जैसे कि आता है अपोजिट, अपोजिट टू और फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, अपोजिट टू और इन फ्रंट ऑफ। अपोजिट का मतलब क्या होता है, अपोजिट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट। ठीक है, और इन फ्रंट का मतलब होता है के सामने। ठीक है, के सामने, यानी कि अगर हम बात करें तो अपोजिट किसी भी डायरेक्शन को शो करेगा। जैसे हम लिखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, they were sitting dash dash each other and the waiter served the meal dash them। अब जैसे लिखा है कि they were sitting dash each other, वो अब इन फ्रंट ऑफ एक दूसरे के सामने बैठे थे या अपोजिट बैठे थे। अपोजिट होता है बिल्कुल, आप कहेंगे कि आमने सामने। ठीक है, जैसे हम कहेंगे कि ए है बी के बिल्कुल आमने सामने बैठा है, तो जैसे कैमरा है मेरे बिल्कुल सामने है, तो ये क्या होगा, अपोजिट होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है, दे वर सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट बैठे थे। एंड द वेटर सर्व द मील इन फ्रंट ऑफ, उनके सामने क्या रखा, खाना रख दिया, किसने, वेटर ने। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ किसके सामने, उनके सामने खाना रख दिया। जैसे कि दो बंदे बैठे हैं, ठीक है, आमने सामने बैठे हैं, बीच में टेबल है, तो वो टेबल को जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं, मान लो ए है, ए और बी ऐसे बैठे हैं। ठीक है, और बीच में यहाँ पे क्या है, मील रखा हुआ है, कोई खाना रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, ए बी आपका अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, और ए के सामने बी के सामने क्या रखा है, मील रखा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि अपोजिट टू किसके साथ लगता है, अपोजिट लगता है आमने सामने, और इन फ्रंट ऑफ होगा के सामने। ठीक है, तो ये कंसेप्ट भी आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद है एक आता है आपका एंटर और इन टू। एंटर के साथ कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होगी, एंटर के बाद कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं होगी। और इनटू क्या है, इनटू किसी स्पेस के लिए डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करें, शी एंटर्ड डैश द थिएटर। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी प्रपोजिशन यूज नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे नॉट रिक्वायर्ड का जो ऑप्शन आएगा वो आएगा, यहाँ पे किसका ऑप्शन आएगा, नॉट रिक्वायर्ड, कोई भी प्रपोजिशन यहाँ पे यूज नहीं होगी। फिर बात करें इनटू, इनटू का मतलब क्या होता है, इनटू का मतलब किसके लिए यूज होता है, आर्ग्यूमेंट के लिए,
आर्ग्यूमेंट के लिए यूज करता है, किसी बहस में, फाइट में, ठीक है, फाइट के लिए, या फिर डिबेट है, कोई किसी के साथ बहस है, या कोई भी टॉपिक पे हम कहेंगे कि वाद विवाद है तो उसके लिए यूज किया जाता है। आर्ग्यूमेंट है, एग्रीमेंट है, ठीक है, तो ये सारे किसके लिए यूज करते हैं, इनटू के लिए यूज किया जाता है। जो भी कंसेप्ट होगा उसके साथ इनटू का यूज करेंगे। जैसे कि हम सेंटेंस लेते हैं, माई फादर एंटर्ड डैश द डील, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, किसका यूज किया गया है, डील क्या है, एग्रीमेंट है, ठीक है, किसका यूज किया गया है, तो यहाँ पे इनटू का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे किसका यूज करेंगे, इनटू का। अब एंटर तो यहाँ भी है, लेकिन एंटर के बाद कोई भी आपका सब्जेक्ट है, अगर इनके अलावा आर्ग्यूमेंट, फाइट, डिबेट, एग्रीमेंट है, इनके अलावा कोई भी चीज है तो आप एंटर के बाद कोई भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे। अदरवाइज आप डील है, कोई एग्रीमेंट है, डिबेट है, फाइट है, उसमें इनटू का यूज करते हैं। उसके बाद देखें कि जैसे हम कोई भी बात करें कि इसमें एक कंसेप्ट आता है ऑफ और ऑफ का, ठीक है, ऑफ और ऑफ। तो यहाँ पे जो ऑफ है वो किसके लिए यूज किया जाता है, सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए, एक चीज की दूसरी चीज से सेपरेशन, सेपरेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सेपरेशन मतलब अलगाव, ठीक है, एक चीज का दूसरे चीज से अलगाव हो जाता है कि वो आपका अलग हो जाती है। जैसे कि हम बात करें टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट्स, तो यहाँ पे क्या यूज किया गया, अगर कंसेप्ट में ऑफ और ऑफ है तो यहाँ पे क्या होगा कि लाइट्स को हमने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, अलग कर दिया। फिर अगर बात करें ऑफ